हट से कैसे निकले? हनुमान जी का संदेश। अगर आपको बिना वजह डर लगता है, दिल घबराने लगता है, सांस भारी हो जाती है, रात को नींद टूट जाती है और मन में अजीब सा भय बैठा रहता है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। ये हनुमान जी का वही संदेश है जो आज आपके लिए भेजा गया है। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रहा, एक सच्ची घटना से शुरू करता हूं। रमेश नाम का एक साधारण आदमी था। नौकरी ठीक ठाक थी, परिवार भी साथ था, बाहर से देखने पर सब सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन हर वक्त डरा रहता था। बिना वजह दिल तेज धड़कने लगता, रात को पसीना आता, अंधेरे में डर लगता, उसे लगता कोई अनदेखी शक्ति उसे दबा रही है। डॉक्टर के पास गया, टेस्ट हुए, रिपोर्ट नॉर्मल आई, दवाइयां ली, लेकिन डर और घबराहट और बढ़ती गई। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो डर किस बात का है। और यही डर इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि जब कारण समझ न आए तो समाधान भी नजर नहीं आता। एक दिन बहुत घबराहट में उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं टूट रहा हूं। माँ ने बस इतना कहा, बेटा, जब कारण न दिखे तो समझो ईश्वर बात करना चाहता है। उसी रात रमेश ने पहली बार हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर कुछ नहीं मांगा, कोई लंबी पूजा नहीं की, बस रोते हुए इतना कहा, हे बजरंगबली, अगर ये डर किसी गलती का संकेत है तो मुझे समझा दो, और अगर ये परीक्षा है तो मुझे संभाल लो। उसी रात उसने सपना देखा कि कोई उसे अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जा रहा है। अगले दिन से डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक चीज बदली। अब डर उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था, बल्कि वो डर को देख पा रहा था। और यही हनुमान जी का पहला संदेश होता है। डर को खत्म करना उद्देश्य नहीं है, डर के ऊपर खड़े होना उद्देश्य है। शास्त्र कहते हैं, जब इंसान की आत्मा कमजोर होती है तब भय जन्म लेता है, और जब भय जन्म लेता है तब हनुमान जी का स्मरण सबसे पहले आता है। क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वो निर्भयता के स्वरूप है। वो उस ऊर्जा का नाम है जो कहती है, डर तुम्हारे भीतर नहीं, तुम्हारे विचारों में है। आज के समय में ज्यादातर डर किसी भूत प्रेत से नहीं, बल्कि भविष्य की चिंता, असफलता का भय, अपनों को खोने का डर और अपने आप पर भरोसा टूटने से पैदा होता है। और जब इंसान लगातार अंदर ही अंदर लड़ता रहता है तो उसकी आत्मा थक जाती है। उसी थकान का नाम है घबराहट। हनुमान जी का संदेश यहाँ साफ है, जब मन भाग रहा हो तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे नाम दो। बस इतना कहो, ये डर है, और फिर हनुमान जी का नाम लो, क्योंकि नाम में स्मरण है और स्मरण में शक्ति है। रमेश ने एक काम शुरू किया। रोज सुबह उठते ही मोबाइल देखने से पहले सिर्फ 3 बार बोला, जय बजरंगबली, मैं सुरक्षित हूं। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, और धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। उसे समझ आया कि डर हमेशा तब आता है जब हम अकेले होने का भ्रम पाल लेते हैं, जबकि हनुमान जी कहते हैं, जहां मेरा नाम है वहां अकेलापन नहीं है। अगर आपको बार बार घबराहट होती है तो समझ लीजिए, ये संकेत है कि आपकी आत्मा आपको रोक रही है, कह रही है, धीमे चलो, भीतर देखो, खुद से जुड़ो। और हनुमान जी वही शक्ति है जो भीतर के शोर को शांत करते हैं। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आप टूटने वाले नहीं हैं, आप मजबूत बनने की प्रक्रिया में हैं। डर उस दीवार की तरह है जिसके उस पार आपकी नई शक्ति खड़ी है, और हनुमान जी उस द्वार के रक्षक हैं, जो केवल उसी को आगे बढ़ने देते हैं जो सच्चे मन से शरण आता है। आज बस इतना कीजिए, रात को सोने से पहले आंख बंद करिए, दाहिने हाथ को हृदय पर रखिए और धीरे से कहिए, हे हनुमान जी, जो नियंत्रण में नहीं है उसे मैं आपको सौंपता हूं। और विश्वास रखिए, क्योंकि डर से बाहर निकलने का रास्ता संघर्ष नहीं, समर्पण है। और जहां समर्पण होता है वहां बजरंग बली स्वयं खड़े हो जाते हैं। अगर पहले भाग को सुनते समय आपके मन में हल्का सा सुकून आया था, या आंखें नम हो गई थी, या दिल ने कहा था ये मेरी ही कहानी है, तो समझ लीजिए हनुमान जी
अब आपको अगला संदेश दे रहे हैं, क्योंकि डर और घबराहट सिर्फ मन की बीमारी नहीं होती, ये आत्मा का अलार्म होती है। और अब उसी सच्ची कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रमेश का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब वो डर से भाग नहीं रहा था, वो डर को समझने लगा था। फिर भी कुछ रातें ऐसी आती जब दिल अचानक तेज धड़कने लगता। उसे लगता सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर डर लौट आया तो सब बेकार हो गया। लेकिन हनुमान जी का संदेश बिल्कुल उल्टा है। डर का लौटना हार नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि आपकी चेतना जाग रही है। एक रात रमेश बहुत घबराया हुआ था। उसने हनुमान चालीसा खोलने की कोशिश की, लेकिन मन स्थिर नहीं हुआ। तब उसने बस इतना कहा, हे बजरंगबली, आज शब्द नहीं निकल रहे, आप ही संभाल लो। और उसी पल उसे एक बात समझ आई, जब मन बहुत अशांत हो तो मंत्र नहीं, भरोसा काम करता है। और यही बात लोग नहीं समझते। हम डर में भी प्रदर्शन करने लगते हैं कि हमें मजबूत दिखना है, पूजा पूरी करनी है, नियम निभाने हैं। जबकि हनुमान जी कहते हैं, जहां थकान है वहां अभिनय मत करो, बस सच बोलो। उस दिन के बाद रमेश ने एक नई आदत अपनाई। जब भी घबराहट आती, वो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मन ही मन कहता, मैं डर रहा हूं और ये ठीक है। और जैसे ही वो डर को स्वीकार करता, डर की पकड़ ढीली होने लगती। शास्त्रों में कहा गया है, जिसे तुम स्वीकार करते हो वो तुम्हें छोड़ देता है। और हनुमान जी निर्भयता इसलिए देते हैं क्योंकि वो सत्य के पक्ष। आज के समय में डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हम हर समय भविष्य में जी रहे हैं। कल क्या होगा, पैसा रहेगा या नहीं, शरीर साथ देगा या नहीं, रिश्ते टूट तो नहीं जाएंगे। और जब मन वर्तमान छोड़ देता है तो घबराहट जन्म लेती है। हनुमान जी का संदेश साफ है, जहां तुम्हारा श्वास है वही तुम्हारी सुरक्षा है। इसीलिए जब भी डर आए, सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दो, क्योंकि डर भविष्य में होता है और सांस वर्तमान में। रमेश ने यह अभ्यास शुरू किया। डर आते ही 3 गहरी सांस और मन में जय बजरंगबली। ना कोई तांत्रिक उपाय, न कोई डरावनी कल्पना, सिर्फ सरलता। और यहीं पर उसकी जिंदगी ने करवट ली, क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि डर उसे मार नहीं सकता, डर सिर्फ उसे मजबूत बना सकता है, अगर वो उससे भागे नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी का सबसे बड़ा वरदान शक्ति नहीं, स्थिरता है। राम युद्ध में भी स्थिर थे, इसलिए हनुमान अडिग थे। और जब इंसान अंदर से स्थिर होता है तो कोई घबराहट उसे हिला नहीं पाती। अगर आज भी आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, तो ये आपकी आखिरी गलती है, क्योंकि कमजोर इंसान डर से भागता है और आप डर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब बजरंगबली आपको अंदर से तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, डर का आना श्राप नहीं है, डर से सीख लेना वरदान है। और जो इस वरदान को पहचान लेता है, उसके जीवन में हनुमान जी हमेशा के लिए बस जाते हैं। अगर अब तक आप यहाँ तक सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपको डर से बाहर निकालने नहीं, बल्कि डर से ऊपर उठाने आए हैं। क्योंकि तीसरे और अंतिम संदेश में वही बात छुपी है, जिसे जानने के बाद इंसान फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। रमेश की जिंदगी में अब डर कम हो चुका था, लेकिन एक आखिरी सवाल उसके मन में था, अगर डर फिर से आ गया तो? और यही सवाल हर उस इंसान के मन में होता है जिसने घबराहट देखी है। और यहीं पर हनुमान जी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। हनुमान जी डर को हमेशा के लिए खत्म नहीं करते, वो आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि डर छोटा पड़ जाता है। एक दिन रमेश मंदिर में बैठा था, कोई विशेष पूजा नहीं, बस चुपचाप। तभी एक साधु ने उससे कहा, डर तब आता है जब तुम खुद को अकेला समझते हो, और निर्भयता तब आती है जब तुम्हें याद रहता है कि राम तुम्हारे भीतर है। ये वाक्य रमेश के भीतर उतर गया। उसे समझ आया कि डर असल में ईश्वर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि ईश्वर की याद भूलने का परिणाम है। और हनुमान जी राम भाव के प्रतीक है, इसलिए जहां हनुमान जी का स्मरण होता है वहां भय टिक नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी,
कठिनाइयां आएंगी, शरीर थकेगा, मन डगमगाएगा। लेकिन अब रमेश टूटता नहीं था, क्योंकि उसने एक नियम बना लिया था। जब भी डराए वो खुद से पूछता, क्या मैं अभी सुरक्षित हूं? और 99% बार जवाब होता हाँ। और इसी एक प्रश्न से डर की जड़ हिल जाती है। शास्त्र कहते हैं भय भविष्य में होता है और भक्ति वर्तमान में। इसलिए जो व्यक्ति वर्तमान में टिक जाता है वो भय से मुक्त हो जाता है। हनुमान जी का अंतिम संदेश यही है, डर से लड़ो मत, डर को पकड़ो और उसे राम का नाम दे दो। आज अगर आप बार बार घबराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी संवेदनशीलता जाग रही है और संवेदनशील आत्माएं ही सच्चे भक्त बनती हैं। ये वीडियो यहां तक पहुंची है तो ये संयोग नहीं, ये संकेत है कि हनुमान जी आपको आश्वासन दे रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, संभाले गए हैं और अकेले नहीं हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं। आज इस वीडियो के बाद बस इतना कीजिए, किसी भी समय डराए तो जोर से नहीं, बस मन ही मन कहिए, जय बजरंगबली, मैं आपके भरोसे हूं। और फिर ध्यान दीजिए कि आपके भीतर क्या बदलता है, क्योंकि चमत्कार बाहर नहीं भीतर घटता है। और याद रखिए, डर से बाहर निकलने का रास्ता शक्ति नहीं, विश्वास है। और जहां विश्वास होता है वहां हनुमान जी स्वयं खड़े होते हैं। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा है तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप डर से लड़ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ कथाएं नहीं, हनुमान जी के जीवित संदेश मिलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।